हेलो, दिस इज कुणाल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनल कीवर्ड का प्रीमिटिव वेरिएबल के साथ यूज देखा। इट मींस कांस्टेंट हम लोग कैसे अचीव करते हैं जावा में, ये सिर्फ प्रीमिटिव वेरिएबल के साथ हम लोगों ने एग्जांपल देखा। नाउ हम लोग इस वीडियो में नॉन प्रीमिटिव, इट मींस कस्टम रेफरेंस को हम फाइनल क्यों करते हैं, कस्टम क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग फाइनल क्यों करते हैं, ये लर्न करने जा रहे हैं। नॉन प्रीमिटिव वेरिएबल, इट मींस नॉन प्रीमिटिव वेरिएबल को हम लोग नॉर्मल वेरिएबल ना बोल के रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। नॉन प्रीमिटिव वेरिएबल किस चीज को रेफरेंस देता है, किस चीज को रेफरेंस करता है? ऑब्जेक्ट को। किस चीज को करता है? देखो, मैंने एक क्लास बना लिया। नाउ इस क्लास में एक वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल रखा, इंट एक्स। ये कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई फाइनल नहीं है, नॉर्मल क्लास रखा। नाउ एक मैं टेस्ट क्लास बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मेन मेथड। लिखा, मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। किसका बनाया? क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या दिया? मैंने स्मॉल ए दिया। उस रेफरेंस वेरिएबल के साथ मैंने एक्स का वैल्यू 100 कर दिया। ओके ना, दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या दिया? मैंने a1 नाम दिया। ना उस रेफरेंस वेरिएबल a1 के साथ x का वैल्यू 200 कर दिया। अब हम लोग पहला रेफरेंस वेरिएबल को दूसरे रेफरेंस वेरिएबल को रेफर करने बोल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? a इक्वल टू a1, नॉर्मल सा। इट मींस एक रेफरेंस दूसरे रेफरेंस को रेफर कर सकता है, एक रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है ना। अब मैं अगर प्रिंट करके देखता हूं इस स्टेटमेंट को राइट करने के बाद, कौन सा स्टेटमेंट? a इक्वल टू a1। a डॉट एक्स प्रिंट किया तो भी मुझे 200 मिल रहा है, a1 डॉट एक्स प्रिंट किया तो भी हमें 200 मिल रहा है। नाउ इट मींस इस नॉर्मल एग्जांपल में कहीं पे भी मैंने फाइनल नहीं यूज किया है। नाउ अब मैं इसमें फाइनल यूज करने जा रहा हूं। मैं जो पहला रेफरेंस बनाया हूं उसमें मैं लिखने जा रहा हूं फाइनल, क्लास का नाम a, रेफरेंस वेरिएबल का नाम स्मॉल a इक्वल टू न्यू a एंड पैरेंथेसिस मतलब ऑब्जेक्ट। तो अभी जो a है, स्मॉल a है, वो रेफरेंस वेरिएबल है, बट वो अभी नॉर्मल रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, वो फाइनल रेफरेंस वेरिएबल है ना। अब हम लोग इसे जब हम लोग कॉल करेंगे, इसे जब हम लोग रेफर करने बोलेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट को, प्रीवियस प्रोग्राम की तरह a इक्वल टू a1, तो हमें ये एरर दे रहा है, कंपाइल टाइम एरर। इट मींस अब ये a, स्मॉल a रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फाइनल रेफरेंस वेरिएबल, बिकॉज इट इज अ फाइनल रेफरेंस वेरिएबल। आफ्टर दैट मतलब ये लाइन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, मतलब इसे कमेंट करना होगा। हम प्रिंट करेंगे तो हमें 100 200 ही मिलेगा, चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या फाइनल रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट को कोई और रेफरेंस रेफर कर सकता है? यस। इट मींस आप a1 इक्वल टू a लिख सकते हो। यहां पे लिखो आप a1 इक्वल टू a, तो ये ओके है। इट मींस अब प्रिंट करके देखो तो a से प्रिंट करोगे x तो भी 100 प्रिंट होगा, a1 से प्रिंट करोगे तो भी 100 प्रिंट होगा। इट मींस ये हम लोग रेफरेंस वेरिएबल को फाइनल लिखा, राइट। नाउ अब आता है कि बहुत बार लोग इस चीज को कंपेयर करते हैं कि सर हम लोकल वेरिएबल लिखते हैं तो हमें इनिशियलाइज करना कंपलसरी पड़ता है। करेक्ट है, रूल्स है जावा में कि हम लोकल वेरिएबल लिखते हैं, उसको फाइनल नहीं भी लिखते हैं तो भी इनिशियलाइज करना पड़ता है, राइट। तो फिर लोग समझते हैं क्या कि लोकल वेरिएबल जो भी हम लिखते हैं इनिशियलाइज करना पड़ता है, इट मींस वो बाय डिफॉल्ट फाइनल हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर डिफरेंस क्या है? लोकल वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करना पड़ रहा है कंपलसरी, और जो लोकली हम फाइनल वेरिएबल बना रहे हैं उसे भी इनिशियलाइज करना पड़ रहा है कंपलसरी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो लोकली हम फाइनल वेरिएबल लिख रहे हैं उसका वैल्यू उस कंटेक्स्ट में कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। इनिशियलाइज करना दोनों में पड़ रहा है, बट फाइनल वाले वेरिएबल के वैल्यू को उस कंटेक्स्ट के अंदर, उस लोकली ब्लॉक के अंदर हम कहीं पे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बिना फाइनल वाला वेरिएबल जिसको हमें इनिशियलाइज करना कंपलसरी था, मैंडेटरी था बिफोर यूज, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंस है, राइट। थैंक यू।